हेलो दोस्तों, आज का दिन है थोड़ा स्पेशल क्योंकि मैं और मेरा दोस्त निकले हैं एक छोटे से रोड ट्रिप पे कॉट्सवॉल्ड की तरफ। ये जगह लंदन से थोड़ा दूर है पर नेचर, कंट्री साइड वाइब्स और छोटी छोटी फेरी टेल विलेज देखने के लिए परफेक्ट है। तो चलिए हमारे साथ इस जर्नी पे एक्सप्लोर करते हैं कॉट्सवॉल्ड की खूबसूरती को, कुछ अमेजिंग स्पॉट्स और लोकल वाइब्स। लेट्स गो। सफ़र की शुरुआत हुई एक क्विक फ्यूल स्टॉप के साथ। यूके के हर फ्यूल स्टेशन पर आपको मिलता है एक मिनी सुपरमार्केट, और यहाँ तो स्पार एक्सप्रेस था। कोइंसिडेंटली ये वही ब्रांड है जहाँ से मैं मैंगलोर में अपनी ग्रोसरीज खरीदता हूँ। थोड़ा एनर्जी भरने के लिए लिया चिकन रोल, टूना सैंडविच और बीफ जर्की। एकदम परफेक्ट रोड ट्रिप स्नैक। कैसा है? गुड। सुपर। ये जो आप देख रहे हो ये है कॉट्सवॉल्ड की आइकॉनिक स्टोन हाउसेस, बिल्कुल पोस्टकार्ड जैसे। यहाँ के घरों का खास चार्म है हनी कलर्ड लाइमस्टोन से बना हुआ स्लोपिंग रूफ्स और स्मॉल वुडन विंडोज के साथ। इनका डिज़ाइन सेंचुरी ओल्ड है पर आज भी ये एरिया हेरिटेज और नेचुरल ब्यूटी का परफेक्ट कॉम्बो दिखता है। उसके बाद हम गाड़ी से पहुंच गए एबी ग्राउंड्स, जो साइरेनचेस्टर का एक सेरीन और स्पेशियस पब्लिक पार्क है। ये जगह एक टाइम पे मिडिवल एबी का हिस्सा हुआ करती थी, जिसका कुछ हिस्सा अब भी पार्क में मौजूद है। हर तरफ लश ग्रीन लॉन्स, शेडी ट्रीज और लोग बस चिल कर रहे थे। कोई पिकनिक मना रहा था तो कोई बेंच पे बैठे सनशाइन एंजॉय कर रहा था। एक छोटी सी स्ट्रीम पार्क के बीच से गुजरती है और उसके पास बैठे हुए लगता है जैसे वक्त रुक गया हो। ये जगह सिर्फ वॉक के लिए नहीं, सोल रिचार्ज करने के लिए भी परफेक्ट जगह है। एबी ग्राउंड्स के बाद हम चलते चलते आ गए सेंट जॉन द बैप्टिस्ट चर्च, साइरेनचेस्टर का एक हिस्टोरिकल जेम। ये चर्च 12वीं शताब्दी यानी 12th सेंचुरी का है और इसे कॉट्सवॉल्ड की कैथेड्रल भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स ग्रैंड स्ट्रक्चर। जैसे ही अंदर गए सबसे पहले नज़र पड़ती है टावरिंग सीलिंग और ब्यूटीफुल स्टेन्ड ग्लास विंडोज पे, जो पूरी बिब्लिकल कहानी को कलर्स में जीवित करती है। एक साइड पे बना था लेडी चैपल, क्वाइट और स्पिरिचुअल। और वहाँ एक स्पेशल सेक्शन में डिस्प्ले था रैल्फ पार्सन्स, जो कि यहाँ के प्रीस्ट थे, उनका एम्ब्रॉयडर्ड वेस्टमेंट।
यानी कि धार्मिक वस्त्र जिसे चर्च के कोई बिशप या फादर पहनते हैं। इसे बनाया गया था रेड और गोल्ड सिल्क थ्रेड से 1478 में। इसे देखकर एक पूरा रॉयल फील आता है। ये सिर्फ एक चर्च नहीं, एक लिविंग म्यूजियम है जहाँ की हर स्टोन ने राज्य को बदलते देखा है और हर दीवार एक कहानी कहती है। वीकेंड मार्केट में रिक्सन ने खरीदा एक वेज पाई जो था 6.5 पाउंड का। थोड़ा अलग सा दिख रहा था। ये बना हुआ था रोस्टेड बीटरूट, गोट चीज, कैरामलाइज्ड ऑनियंस, स्पिनच और पीकन नट से। रिक्सन ने खाकर कहा, ये मेरे बस की बात नहीं है। फिर मैंने ट्राई किया। मुझे काफ़ी पसंद आया ये पाई। एक स्मोकी फ्लेवर, चीज़ी फील और ऊपर से नट्स की क्रंचीनेस एक अलग ही ट्विस्ट देती है। थोड़ा हटके था पर टेस्ट भी कमाल था। नेक्स्ट स्टॉप था एक पोस्टकार्ड जैसी विलेज बायबरी और यहीं छुपा हुआ है एक रियल हिडन जेम, बायबरी ट्राउट फार्म। ये यूके के ओल्डेस्ट वर्किंग ट्राउट फार्म में से एक है। फाउंडेड वे बैक इन 1902, यानी कि ये 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है और आज भी यहाँ फ्रेश ट्राउट ब्रीड किए जाते हैं। यहाँ की एंट्री फीस थी 9 पाउंड और अंदर जाते ही लगा कि हम किसी नेचर रिजॉर्ट में आ गए हो। पूरा एरिया ग्रीनरी से भरा हुआ, क्रिस्टल क्लियर पॉन्ड्स, फ्लोइंग वाटर स्ट्रीम्स और उनमें तैरती हुई ट्राउट्स। बहुत ही रिलैक्सिंग वाइब थी। छोटे छोटे ब्रिजेस और ग्रेवल पाथ के साइड में मिले डक्स और स्वान्स जो एकदम फ्रेंडली और चिल मोड में थे। आप चाहे तो यहाँ ट्राउट फिशिंग भी कर सकते हो। एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है खुद से पकड़ी हुई फिश को एंजॉय करना। और अगर मूड हो तो एक्स्ट्रा चार्ज देकर वहीं ट्राउट को बारबेक्यू करके खा भी सकते हो। फ्रेश, लोकल और एकदम फार्म टू फोक वाइब्स। नेचर, कामनेस और थोड़ा हेरिटेज, ये सब मिलता है इस हिडन पैराडाइज बायबरी ट्राउट फार्म में।
बाइबरी ट्राउट फार्म के बाद हम चले एक छोटी और बहुत ही खूबसूरत जगह सेंट मेरीज चर्च बाइबरी। ये चर्च 12वीं शताब्दी का है और जैसे ही अंदर जाते हैं तो एक टाइमलेस साइलेंस महसूस होती है, जैसे समय यहाँ रुक गया हो। चर्च का आर्किटेक्चर सिंपल पर सोलफुल है। कार्व्ड स्टोन वॉल्स, आर्क्ड वुडन सीलिंग्स और एक वार्म वेलकमिंग एटमॉस्फेयर। आंखों को सबसे पहले जो चीज़ अट्रैक्ट करती है वो है स्टेन्ड ग्लास विंडोज़, जिसमें वाइब्रेंट कलर्स और बिब्लिकल सीन्स की स्टोरी होती है। लाइट जब उन विंडोज से गुजरती है तो पूरा हॉल एक डिवाइन ग्लो से भर जाता है। एक कॉर्नर में मिला हमें प्रेयर कैंडल्स का सेक्शन। लोग यहाँ छोटी छोटी कैंडल्स जलाकर अपने मन की विशेस लिख कर छोड़ जाते हैं। एक तरह से ये एक साइलेंट कॉन्वर्जेशन होती है इंसान और ऊपर वाले के बीच। बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत टचिंग मोमेंट था ये। इस जगह का चार्म बस देखने का नहीं, महसूस करने का है। फिर हम पहुंचे एक ड्रीमी सी जगह में, बर्टन ऑन दी वाटर। इस टाउन को वेनिस ऑफ कॉट्सवोल्ड भी कहते हैं, क्योंकि इस टाउन के बीच से बहती है एक साफ ठंडी धारा और उस पर बने हैं मल्टीपल स्टोन ब्रिजेस, हर एक परफेक्ट फोटो स्पॉट। छोटी छोटी बुटीक शॉप्स, कैफ़े और पीसफुल वाइब्स पूरा टाउन को पोस्टकार्ड जैसे बनाती है। घूमते घूमते एक लोकल बेकरी के सामने रुक गए, क्योंकि वहाँ की बेकरी लेडी ज़ोरों से चिल्ला रही थी, ऑल पेस्ट्रीज, पाइस, पेस्ट्रीज जस्ट 1.5 पाउंड्स, लास्ट कॉल। यूके के बेकरी कल्चर का ये बेस्ट पार्ट है। यहाँ स्टेल फूड नहीं बेचने का रूल है, यानी कि आज का बनाया हुआ खाना कल नहीं बेच सकते। तो क्लोजिंग टाइम पे सब फ्रेश आइटम्स मिलते हैं डिस्काउंटेड रेट में। वेस्ट नहीं, टेस्ट गारंटीड। हमने भी ले लिया कुछ हॉट पाइज और बटर क्रॉसान, और बिलीव मी, एकदम फ्रेश और टेस्टी थे। नेक्स्ट स्टॉप था ब्रॉडवे टावर, एक मिनी कैसल जैसा दिखता हुआ हिस्टोरिक फॉली जो बना है कॉट्सवोल्ड हिल के टॉप पर। ये 18th सेंचुरी का स्ट्रक्चर है। ओरिजिनली बनाया गया था बस एक व्यू पॉइंट के लिए, लेकिन आज भी ये कॉट्सवोल्ड का हाईएस्ट कैसल माना जाता है। जब आप ऊपर पहुंचते हो तो मिलता है एक 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू। फील्ड्स, हिल्स, वाइंडिंग रोड्स दूर दूर तक नजर आती है। नीचे ग्रीन पैशर्स में डियर और शीप्स मस्त घूम रहे थे और ऊपर ओपन स्काई में मैं उड़ा रहा था अपना ड्रोन। जब ड्रोन से व्यू देखा तो लिटरली लगा जैसे एक लाइव पोस्टकार्ड रिकॉर्ड हो रही हो। नेचर, आर्किटेक्चर और पीसफुल साइलेंस का परफेक्ट कॉम्बो।
ब्रॉडवे टावर के बाद हमारी रोड ट्रिप ले गई एक और एंशिएंट जगह, द किंग स्टोन, जो माना जाता है कि अराउंड 1500 BCE का है। ये एक मिस्टीरियस स्टैंडिंग स्टोन है जिसके बारे में लोकल लेजेंड्स कहते हैं कि ये किसी राजा का शापित अवतार है जो कभी बैटलफील्ड जीतने निकला था पर पत्थर बन गया। ये स्टोन एक ओपन फील्ड में अकेले खड़ा था और जब सनसेट का गोल्डन लाइट उस पर पड़ा ना तो लगा जैसे टाइम फ्रीज हो गया हो। मैंने ड्रोन उड़ाया और उस मोमेंट को कैप्चर किया, एक साइलेंट सिनेमैटिक सनसेट जो सिर्फ आंखों से नहीं दिल से महसूस होता है। नेचर, हिस्ट्री और लाइट का ये परफेक्ट मिलाप था ट्रिप का सबसे सोलफुल मोमेंट। Okay, blow the candles. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Jitu and Sini. Happy birthday to you. Come on, come on, come on. रात में घर लौटकर मनाया जीतू और सिनी का बर्थडे, केक कटिंग, दोस्तों के साथ डिनर और फुल मस्ती। ये था हमारा कॉट्सवॉल्ड का एंड ऑफ डे। फुल सीनिक, थोड़ा स्पिरिचुअल, थोड़ा हिस्टोरिक और बहुत टेस्टी। ऐसे और सफ़र के लिए जुड़े रहिए हम, तुम और कारवा के साथ। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक खुश रहिए।